हेलो दोस्तों, मोना मैथ्स मेला में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि समय और दूरी का क्या फार्मूला होता है तथा यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। पार्ट 2 में उन्हीं प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि गति 18 किलोमीटर प्रति आवर की हो। हमारा गति दिया हुआ है कितना, 18 किलोमीटर प्रति आवर, यानी गति चाल जिसको बोलते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। और दूरी दिया हुआ है जो कि डिस्टेंस बोलते हैं, 200 मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 18 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 से 18 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है, गति है, चाल है। और दूरी दिया हुआ है 200 मीटर। तो कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं टाइम इक्वल दूरी बटा में चाल। दूरी है 200 मीटर, ये दूरी दिया हुआ है ना 200 मीटर बाई 5, जो कि चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। 18 किलोमीटर प्रति आवर था तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के बाद कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 200 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 200। तो हमारा आ गया 40 सेकेंड। समय क्या आ गया, 40 सेकेंड, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक 8 घंटे में 448 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक साइकिल की गति ट्रक की गति का 1/4 है। तो साइकिल 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले तो हम ये, चूंकि साइकिल की गति ट्रक की गति का 1/4 है, तो सबसे पहले ट्रक की गति को निकाल लेंगे। गति जिसको चाल भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। एक ट्रक है 8 घंटे में 448 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये दोनों डाटा से हम ट्रक की गति निकाल लेंगे, यानी ट्रक की स्पीड निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ट्रक की गति हो गया दूरी बटा समय, यानी 448/8। 8 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में 40, फिर 4 6 बार में कैंसिल हो जाएगा 48। तो इसका चाल आ गया, यानी कि ट्रक का स्पीड आ गया हमारा 56 किलोमीटर प्रति आवर। अब कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइकिल की गति क्या है, ट्रक की गति का जो ये आया है ट्रक की गति, इसका 1/4 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइकिल की गति ट्रक की गति का 1/4 है। तो 56 गुणे 1/4 कर लेंगे। तो 14 बार में 56 कैंसिल हो जाएगा, 14 चौके 56। तो साइकिल की गति कितना आ गया, 14 किलोमीटर प्रति आवर। अब कह रहे हैं कि साइकिल 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें निकालना है। क्योंकि गति इसका आ गया 1 घंटे में 14 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 7 घंटे में कितना करेगा, 14 गुणे 7, 14 7 98 किलोमीटर। इसका आंसर हो गया 98 किलोमीटर, यानी कि साइकिल 7 घंटे में 98 किलोमीटर दूरी तय करेगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो कि अनुपात पर आधारित होगा। अनुपात आधारित जब होता है तो इसमें 3 टाइप्स बनते हैं। पहला कि जब दूरी समान हो, दूसरा जब समय समान हो, और तीसरा जब चाल समान हो, यानी कि स्पीड समान हो। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जब दूरी समान हो, मान लीजिए ए से बी, जो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन जब दूरी समान हो, स्पीड और टाइम अलग अलग है। एक तो S1 मतलब S1 स्पीड से T1 टाइम लगाता है, और दूसरा S2 स्पीड से T2 टाइम लगाता है। और A और B के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए D है, तो D इक्वल हो जाएगा हमारा S गुणे T, जो कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर समय गुणे स्पीड, यानी कि चाल गुणे समय हो जाएगा, दूरी बराबर। तो S गुणे T, या इसको बोल सकते हैं S1 गुणे T1 इक्वल S2 गुणे T2। तो इसका हो जाएगा S1/S2 इक्वल T2/T1। तो कह सकते हैं कि जब दूरी समान हो
जब दूरी समान हो तो समय और गति का अनुपात व्युत्क्रम हो जाता है। S1 व्युत्क्रम हो जाएगा T1 का और S2 व्युत्क्रम हो जाएगा T2 का। तो हमें इतना डाटा बार बार नहीं लिखना है, इतना केवल लर्न रखना है कि जब दूरी समान हो तो S1/S2 इक्वल T2/T1। अब आइए देखते हैं कि यदि समय समान हो, ये तो हो गया डिस्टेंस जब समान रहता था। अब यहाँ टाइम जब इक्वल हो तो किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? टाइम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो D1/S1 हो जाएगा, D2/S2 हो जाएगा, क्योंकि समय समान है, t समान है, डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग है। तो इसमें हो जाएगा S1/S2 इक्वल D1/D2, यानी कि जब समय समान हो तो अनुपात दूरी का होता है, वही अनुपात गति का होता है। इसमें देख रहे थे हम लोग कि जब दूरी समान होता था तो समय और गति का अनुपात व्युत्क्रम होता था, क्योंकि दूरी समान होता था। जब समय समान है यानी टाइम समान है, तो जब समय समान होता है तो जो अनुपात दूरी का होता है वही अनुपात किसका होता है? गति का, यानी डिस्टेंस का और स्पीड का अनुपात सेम होता है। अब एक लास्ट है, जब चाल या गति, यानी चाल को ही गति बोलते हैं, जिसको स्पीड भी बोलते हैं, जब चाल और गति समान हो तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? चूँकि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो D1/T1 इक्वल हो जाएगा D2/T2। तो इसको अगर हम लोग सजा के लिखेंगे तो D1/D2 इक्वल हो जाएगा T1/T2। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला जब चाल समान हो तब का। तो जब गति समान हो तो जो अनुपात समय का होता है वही अनुपात दूरी का होता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है, एक बात केवल नोट करना है कि जब गति और टाइम इक्वल हो तो दोनों एक दूसरे के अनुपात होते हैं। लेकिन जो पहला हमारा कंडीशन था, यदि दूरी, जिसमें कि दूरी समान हो, 1 मिनट में दिखा रही, देखिए, जब दूरी समान हो तो समय और गति एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये एक कंडीशन अलग है, बाकी 2 कंडीशन सेम है। तो चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति आवर तथा 10 किलोमीटर प्रति आवर की है, तो समान दूरी को तय करने में उन्हें लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी समान हो, तो हमने क्या, जब दूरी समान हो यानी डिस्टेंस इक्वल हो तो क्या देखा था? T1/T2 इक्वल S2/S1, यानी कि जब डिस्टेंस समान होता है तो समय का जो अनुपात होता है वो स्पीड के अनुपात के व्युत्क्रम होता है। तो इस पर फॉर्मूला पर इसको सॉल्व कर लेंगे। T1/T2 इक्वल S2/S1, तो T1/T2 इक्वल हो जाएगा हमारा S2 कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 10/45, ये S1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 9×5 = 45 और 5 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 10। तो आ गया हमारा T1/T2 इक्वल 2/9। तो इसलिए समय का अनुपात क्या पूछ रहा है हमें? उन्हें लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा? T1/T2 इक्वल 2/9। ये इसका आंसर हो जाएगा 2/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अपनी वास्तविक चाल के, 1 सेकेंड रुक जाइए, अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से पहुंचने में लिया गया समय क्या है? कह रहा है कि वास्तविक चाल है जो उसे 6/7 चाल चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से पहुंचने में लिया गया समय क्या है? मान लीजिए कि वास्तविक चाल हमारा x है। अगर वास्तविक चाल x है तो नई चाल क्या हो जाएगा? x × 6/7। चूँकि चाल इक्वल हो जाएगा हमारा x और ये हो गया वास्तविक चाल, नई चाल हो गया x × 6/7। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x अनुपात 6x/7।
इसको और लिखेंगे कैसे, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7x अनुपात 6x हो जाएगा। यानी वास्तविक चाल और नई चाल का अनुपात क्या हो गया है, 7x और 7x इज टू 6x। अब x कैंसिल हो गया तो वास्तविक चाल और नई चाल का अनुपात क्या आ गया, 7:6। अब कह रहे हैं कि ये दोनों के जो वास्तविक चाल है और नई चाल है, कह रहे हैं कि अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट लेट से पहुंचता है। तो कह सकते हैं ये 7 और 6 के बीच का जो डिफरेंट है, यानी कि 7 में से 6 को घटा लेंगे तो 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 25 मिनट है। तो वास्तविक चाल का हमें समय निकालना है, वास्तविक चाल का, जो कि वास्तविक चाल का रेशियो क्या है, 7 है, सॉरी वास्तविक चाल का है 6:7। ये चाल हो गया ना, चाल का अनुपात हो गया 7:6 हो गया। तो चाल हो जाएगा, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल के व्युत्क्रम। तो समय का अनुपात हमारा हो जाएगा 6:7, क्योंकि दूरी समान है ना इसमें, इसलिए दूरी जब समान हो तो उसके व्युत्क्रम हो जाएगा। तो चूंकि ये 6 और 7 का डिफरेंट कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 मिनट, और हमें 6 यूनिट का निकालना है। चूंकि 1 यूनिट इक्वल 25, तो वास्तविक चाल का समय निकालना है तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 25, 150 मिनट। 150 मिनट को अगर हम लोग 150 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट हो गया। 6 दूनी 12, तो 2 घंटे हो गया 30 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वास्तविक चाल से पहुंचने में लिया गया समय 2 घंटे 30 मिनट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औसत गति। औसत गति किसको बोलते हैं, मान लीजिए कि कुछ पार्टिकुलर घंटे में 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे में जितने किलोमीटर गाड़ी गई, लगातार अगर 10 घंटे गाड़ी चल रही है, उसमें कभी स्पीड अप एंड डाउन होता है, तो वो पूरे टाइम में औसत गति क्या होगा ये निकालते हैं। तो औसत गति का फॉर्मूला होगा औसत गति इक्वल कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए इससे रिलेटेड यानी औसत गति से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार ए से बी की 20 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तथा बी से सी की 40 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो कार की औसत गति क्या है। यहाँ देख रहे हैं कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, जो 6 घंटे में इसको कवर कर रहा है, तथा बी से सी की दूरी 40 किलोमीटर की है। ये ए हो गया, ए से बी 20 किलोमीटर की दूरी हो गया जो 6 घंटे में कवर कर रहा है, और ये बी से सी तक की दूरी 40 किलोमीटर है जो कि 6 घंटे में कवर कर रहा है। तो ये पूरे डिस्टेंस में औसत गति हमें निकालना है। तो औसत गति का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी बाई कुल समय। कुल डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, 20 प्लस 40 बाई कुल समय कितना लग रहा है, 6 घंटा इधर और 6 घंटा बी से सी तक दूरी तय करने में। तो 20 और 40 60/12 हो जाएगा। 12 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो औसत गति कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई हो, तो औसत गति क्या होगा। यहाँ देखेंगे कि कुल डिस्टेंस हमारा कितना है। पहला तो ये 20 किलोमीटर है और दूसरा 30 किलोमीटर है। तो कुल डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर। और ये कुल डिस्टेंस को तय करने में लगा टाइम कितना लगेगा, यहाँ टाइम लग रहा है। तो टाइम निकालने के लिए समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। तो कुल समय हमारा हो जाएगा, पहला डिस्टेंस यानी कि 20 किलोमीटर
किस स्पीड में तय कर रहा है? 20 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कर रहा है। तो कुल समय हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कुल समय इक्वल हो जाएगा 20/5। यहाँ 5 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। 20/5 प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर की दूरी कितने स्पीड से कर रहा है? 30/10। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 4 टाइम्स में अगर कैंसिल होगा 20, तो 4 + 3 हो जाएगा, यानी 4 + 3 7 घंटे में इसका कुल टाइम हो जाएगा 7 आवर। तो औसत गति हमारा कितना आ गया? कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी है 50 किलोमीटर और टोटल समय लग रहा है 7 घंटे। तो 50/7 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा औसत गति क्या होगी? 50/7 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए अब इसको एंड करते हैं। आई होप ये आपको समय और दूरी के कुछ और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज हमने किए हैं औसत एवं अनुपात पर आधारित, आप लोग को क्लियर हुए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो को यही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।